नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट लाइन स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपनी इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बात बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। बता दें कि श्री कृष्ण राजा मुचकुंद की कथा सुनाते हैं कि सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे तो देवराज इंद्र ने देखा कि इस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचकुंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी तो महाराज मुचकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध में भाग लिया। बता दें आपको कि महाराज मुचकुंद ने इस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकती थी, लेकिन परम शूरवीर महाराज मुचकुंद का मुकाबला नहीं कर सके और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुचकुंद से बड़े प्रसन्न हो गए थे और देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आपकी वजह से हमारी विजय हुई। जी हाँ, आपके कारण हमारी विजय हुई। उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए मेरी प्रार्थना है कि धरती पर आपकी जो मनोकामना अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। यह सुनकर मुचकुंद कहते हैं कि यह सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पिता और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। वहाँ सब कुछ सुख और भोग इतना है कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए यदि आप मुझे केवल धरती पर जाने की आज्ञा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं आपकी जिस सेवा के लिए यहाँ आया था, मेरा वह कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपको मेरी आवश्यकता नहीं। और वैसे भी भगवान कार्तिकेय ने आपका सेनापति होना स्वीकार कर लिया है, इसलिए भी आपका भविष्य सुरक्षित हो गया है। इसलिए अब मैं वापस अपने लोक जाने की आज्ञा मांगता हूँ, जहाँ मेरी प्रजा, मेरे पुत्र और मेरी रानियां मेरे आने का रास्ता देख रही होंगी। यह सुनकर देवराज इंद्र उदास हो जाते हैं, क्योंकि मुचकुंद उनकी बात समझ नहीं पाते हैं। तब इंद्र कहते हैं कि हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। यह सुनकर मुचकुंद क्रोध में पूछते हैं, नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं दे सकते? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई देवराज? यह सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं, नहीं, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न है मुचकुंद। परंतु इस पर मुचकुंद कहते हैं, परंतु क्या देवराज? देवराज चुप रहते हैं तो मुचकुंद चीख कर पूछते हैं, परंतु क्या देवराज? तब देवराज इंद्र खड़े होकर उनके पास आकर कहते हैं, महाराज मुचकुंद, वहाँ धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। यह सुनकर मुचकुंद चौंक कर पूछते हैं, वहाँ मेरा कोई नहीं रहा? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? इस पर इंद्र कहते हैं, नहीं सम्राट मुचकुंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। यह सुनकर मुचकुंद कहते हैं, काल की गति? मैं कुछ समझा नहीं देवराज। तब देवराज कहते हैं, आपके मृत्यु लोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे एक युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है कि अब वहाँ ना आपके पुत्र रहे हैं, ना महारानियां और ना प्रजा। यह सुनकर मुचकुंद को बहुत आघात पहुँचता है, यहाँ तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। यह सुनकर मुचकुंद रोते हुए कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया देवराज? तब देवराज कहते हैं, ये काल की गति है महाराज। यहाँ केवल भगवान ही अविनाशी है, बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहाँ तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा तो मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए और जिस भोग और जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई है, वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा अनुसार आपको वर देना चाहते हैं। मोक्ष को छोड़कर बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं, मांगिए। यह सुनकर मुचकुंद कहते हैं, हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा?
तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा, किसके लिए मांगू। आपकी बातें सुनकर अब इन सब की इच्छा ही नहीं रही और मोक्ष आप दे नहीं सकते, इसलिए मांगने को तो कुछ रहा ही नहीं। यह सुनकर इंद्र कहते हैं कि देवताओं को आपने ऋणी बना दिया है, इसलिए हमारी मर्यादा रखने के लिए जो चाहे वर मांग लीजिए। यह सुनकर मुचकुंद कहते हैं कि इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूँ। युद्ध करते करते यह शरीर बहुत थक गया है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूँ, जी भर कर सोना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निद्रा में कोई बाधा न डाले, बस यही वर दीजिए। यह सुनकर देवराज इंद्र कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु। यह कथा सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं बस ये है महाराज मुचकुंद, जो उसे यानी कि काल यवन को बिना युद्ध के ही मार सकते हैं। अब मेरा इतना ही कार्य है कि मैं काल यवन को किसी भी तरह उनकी गुफा की ओर ले जाऊं। उसके लिए मैंने जो योजना बनाई है वह तभी सफल हो सकती है जब तुम लोग मुझे उसके पास अकेले और निहत्था जाने दो। बलराम जी कहते हैं अकेले और निहत्था? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ निहत्था। वैसे भी हमारे प्रभु भगवान शंकर ने जो वरदान उसे दे रखा है, उसकी वजह से तो किसी अस्त्र शस्त्र का कोई उपयोग ही नहीं रहता। इसके कारण तो किसी अस्त्र शस्त्र का कोई उपयोग ही नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं इसके साथ ही कहते हैं कि अब उसे मथुरा पहुंच जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। काल यवन की सेना को ऊंट और घोड़ों पर सवार होकर मथुरा की ओर बढ़ते हुए बताया जाता है। उधर जरासंध के युद्ध पड़ाव पर शिविर में आकर सेनापति पूछता है कि आज सेना के लिए क्या आज्ञा है, आज कुछ होगा या यही पड़ाव रहेगा महाराज। यह सुनकर जरासंध कहता है कि इसका उत्तर महाराज शल्य देंगे। तब शल्य कहता है कि अभी हमारी सेना का पड़ाव यहीं रहेगा, क्योंकि जब तक यह समाचार नहीं मिल जाता कि काल यवन मथुरा के निकट पहुंच गया है, तब तक हमारे आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे दूत उसकी सेना के साथ साथ आ रहे हैं, जब वे उचित समझेंगे तब वे तत्काल सूचना भेज देंगे। तब तक हमारा पड़ाव यहीं रहेगा। सेनापति आज्ञा लेकर चला जाता है। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। राधे कृष्ण।